आई सेशन में। अरे अरे अरे, रिकॉर्डिंग इतना जल्दी मत करना। थोड़ी देर के लिए हम लोग कर लेते हैं ना, बाद पर में आपकी सारी बातें अच्छी लगती है ना, इसलिए। करना। हाँ। देखो, आज इतना इंट्यूशन है कि मैं और आपके दोनों के बीच में ही था। वो हीरा नाड़ी पिंगाला के बारे में मैं आज आके थोड़ा बताऊंगी करके। लेकिन सुबह अच्छा। सुबह मुझे अरुणिमा ने उसके बारे में, आप जो ये गाना डाल रहे थे, उसी का ही एक वीडियो भेजा है। तो यूनिक अच्छा। काम करता है एक कभी कभी साथ में। बिल्कुल बिल्कुल। ये हम लोग ने लास्ट मोमेंट पे प्लान करा। हाँ, ये फोटो हाँ भी और वीडियो भी। सच में। अब तो जानते हाँ। थे, सुबह सुबह ये क्योंकि और एक गुरुजी ने जो बताया है वो डाला है उसने, मुझे आपको अच्छा। कभी काम पे आएगा करके। उसमें भी हीरा नाड़ी पिंगला नाड़ी के बारे में आता है। अच्छा। हाँ। ओ, तो फिर हम लोग तो तो मजे से सुनेंगे आज हमेशा हमेशा, आपसे भी। हाँ हमेशा वो आ जाता है कि हाँ आप तैयार हो, सभी लोग तैयार है लेने के लिए, चलो। ये बात होता है। आज क्या समिया नहीं आए? नहीं, बैठे ही समय मैं है। है। नमस्ते प्यारी सी गुड़िया। नमस्ते 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 प्रभावती जी। नमस्ते नमस्ते, सबको प्रणाम, आत्मा वंदन, जो भी इधर आए हैं मिलने के लिए। अच्छा लगता है, यस, बहुत और अच्छा क्या, लगता है वेट। कि हम लोग हाँ। हर काम नमस्ते सबको। का। नमस्ते सबको। नमस्ते नमस्कार रविंद्र जी, नमस्ते मैम। नमस्ते जी। नमस्कार। प्रभावती दीदी नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। जी करदा मैं तेनू वेखे जावां कि तेरे विचों रब दिखदा। वाह, बहुत वाह अच्छा, समझ में आया प्रभाती जी, हाँ पंजाबी बोला हाँ है ना। हाँ हाँ। हाँ, तुझ बहुत अच्छा। में रब दिखता है। दिखदा। हाँ, वेरी वही गुड वाला। वेरी गुड वेरी गुड। वही बिल्कुल वही वाला बिल्कुल सॉन्ग। आप में भी। हम, आप तो हम में है, हम आप में है, दोनों एक बिल्कुल दूसरे के बिल्कुल बराबर है। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, शाहरुख खान का गाना आ गया तुरंत। हाँ। हम सब जब भगवान है तो एक दूसरे को भगवान ही दिखाई देगा ना। और क्या। बिल्कुल 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 बिल्कुल। कैसी आवाज आ रही थी, म्यूट कर देते हैं सबको, कर दिया म्यूट आपने? म्यूट करके पर फिर से अनम्यूट कर देंगे सबको। हमारा घर से तो नहीं आएगा, क्योंकि मैं आके इधर रूम में एक हाँ, अब अनम्यूट कर लीजिएगा अपने आप को। यस। तो शुरू करें सभी फिर। लोग कुशल मंगल थोड़ा बता दीजिए सभी लोग। हाँ जी, बिल्कुल हम ना बताएं। थोड़ा सा जल्दी उधर से रास्ते में चले जाने से अच्छा नहीं रहते, एक दूसरे से थोड़ा एक बार कम्युनिकेशन होना चाहिए, होना चाहिए, बिल्कुल। यस, प्यार बढ़ता इसमें है। हाँ। और कोई अपने बारे में बताना चाहेगा तो हैंड रेस कर सकते हैं अगर फिर। एक्सपीरियंस है और कुछ वो पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, खुद को थोड़ा रिवील करना चाहते हैं, अपने मन के बात वगैरह, इतना लोग है, कोई ना कोई तो समझा देंगे। काफी लोग इधर, प्रज्ञा जैसा, समिया जैसा, रेशमा जी जैसा, काफी लोग इधर है। क्योंकि आप लोग, हम लोग ध्यान में जुड़ गए हैं, तो सबसे मिल मिल के कितना हम लेके आ रहे हैं। नॉलेज बढ़ हम रही है अपने आप को बहुत। ज्ञान लेके आ रहे हैं, विथ विदाउट आवर नॉलेज वी आर गेटिंग इट। तो हम्म। कोई ना कोई बता देंगे, अगर कोई भी कुछ बताना चाहते हैं तो बताइए। हाँ, कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा तो करें। ठीक, ठीक है, हाँ। अच्छा, सज्जन संगत कर लेते हैं। हमारे पास तो अभी टाइम है, 3-4 मिनट है अभी हमारे पास और। तो फिर न्यू बताना मेंबर्स चाहेगा। रंजना त्रिवेदी मैम, ये न्यू है। रंजना जी। हाँ जी। हेलो। हेलो। हेलो, नमस्ते जी, बोलिए जी। हाँ जी। हाँ, मैं नीरू बोल रही हूँ। राधे नीरू राधे बोलो। जी। यस राधे नीरू जी, राधे राधे। यस राधे। जी दीदी, जब आपने करवाया था ना वो, जब चक्रास का करवाया था, तो मेरे को ना ऐसे जैसे ना सिर पे किसी ने ना कलश लेके कोई चीज उड़ेल रहा है मेरे ऊपर, जैसे गिरा रहे हैं ओ, व्हाइट व्हाइट। अच्छा। और एक ऐसे उसी के साथ ही ना गोल्ड के ना गोल गोल बने हुए हैं टोपे, और उसके ऊपर लंबे लंबे, मतलब काफी ऊपर तक 3-4 चीज बनी हुई है, गोल गोल बनी हुई है, गोल्डन कलर की। वो भी मेरे सिर पे रख रहे हैं, ऐसे मुझे फील हुआ। क्या बात है। इसका, हाँ, इसका क्या मतलब मुझे समझाइए थोड़ा। एक्चुअली हमेशा क्या होता है ना, हम लोगों को जो भी दिखाई देता है, नजर आता है, हाँ उन जी। लोगों को हम हाँ भी जी। संकल्प में डाल के बैठने से हम लोगों को पता चलता है। अगर मैं बताऊंगी तो मेरा हिसाब से बताऊंगी, कुछ भी बताऊंगी, जो मुझे एक्सपीरियंस होता है ठीक वो है। नहीं होता है। मेरा कर्मा, मेरा ठीक। जो जर्नी मेरा है, आपका सोल का जर्नी आपका है। आप कभी भी ध्यान पे बैठते हैं, वो तो वो क्या है करके डाल के बैठिए। जो आपको दिखाई दिया है ना, वो सीनियर मास्टर्स वो उसका मतलब भी बताते हैं। आप क्वेश्चन डालेंगे ठीक। कि ऐसा आप क्यों, क्वेश्चन क्या हाँ मैं जी। जानना चाहती हूँ उसके बारे में, तो आंसर मिलेगा आपको, ध्यान नहीं मिलेगा नीरू जी। ठीक, ठीक है। देखो, थैंक यू दीदी। बात थैंक यू यही प्रज्ञा होता है, दीदी। किसी हेलो भी हेलो। मन में कुछ, किसी भी मन में कुछ बात होता है, हाँ जी। इधर आके हम बैठ जाते हैं तो वो रीच होता है। बिल्कुल ठीक है। ये और दीदी मुझे मैं रात शेयर को भी करना था। करती हूँ, जो
7 से 9 का आता है ना, उसमें भी मैं थोड़ी देर बैठ जाती हूँ। हाँ, वो भी अच्छा जरूर है, अटेंड करती हूँ। क्योंकि जितनी हमारी एज है उतने मिनट तो हाँ करना ही जी। है, लेकिन कुछ ज्यादा पाना है तो आप थोड़ा हाँ सा जी। ज्यादा करें उसको, है ना। हाँ, मैं रात को भी 7 से 9 होता है ना, तो उसमें भी बैठ जाती हूँ 40 मास्टर्स वाले में ना, थोड़ा यस, टाइम आज ले लेती हूँ यस, उसमें आज भी। थर्ड डे मेरे ख्याल से। आज समिया का भी है वहां पर, है समिया? नहीं नहीं, आज नहीं, मेरा ट्यूसडे को। ट्यूसडे है, अच्छा। ठीक, तो ठीक फिर है, ठीक है। ठीक है, लेकिन उसी मैं दिन भी का अटेंड कर रही हूँ, मैं भी अटेंड कर रही हूँ, मैं भी देख रही हूँ। मैं भी जाती हूँ, तो एक अपना खत्म करके चाय वाय पी 7 बजे वहां पहुंच जाते हैं। हाँ, 8:15 कट करके फिर अपना अपना और एडमिन वाले में में आते हैं और आज एडमिन में मिलते हैं। कितना 11 बजे तक अलग, 11 बजे तक हो गया। कल तो 11 बजे तक चला है और काफी, दीदी ये मतलब। ना ब्रह्मपत्री जी कहाँ होते हैं, मुझे मालूम नहीं है, हाँ, ये कहाँ ऋषि मिलते हैं पत्री जी, मतलब। तो मुझे लगता है पीछे तो बेंगलोर हाँ में जी। थे, अब शायद वो हैदराबाद चले गए अच्छा जी, हैं। ठीक। जब इनके यहाँ दिल्ली में भी जी जी होती हाँ, है ये मीटिंग्स आए थे वगैरह। आए थे। हमने ग्रेटर नोएडा में भी प्लान करा था इस बार, क्योंकि हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी में था अच्छा पहले अच्छा। प्रोग्राम। फिर वहां पे कोविड की वजह से कैंसिल करना पड़ा। फिर गुड़गांव में ही दीदी रख अब लिए तो दिल्ली में हुआ तो मुझे बताना, तो इसमें डाल देना हाँ आप। जरूर, हमारे अपने आत्म जागृति में भी आएंगे सर, ठीक है, हाँ ठीक है। आप सबसे मिलने। वाह, थैंक यू, जाएंगे। थैंक यू दीदी, Yes, थैंक यू दीदी। इस लाइन में आके मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज्यादा। थैंक यू दीदी। थैंक यू, एक्चुअली थैंक यू पता दीदी। है कि नीरज जी, बात यह है हाँ जी, कि हाँ जी। जब स्टूडेंट तैयार रहता है तो गुरु आ जाता है। आप ये ये हो ही जाएंगे। जेटीटी भी बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा है, हम लोग जब हाँ जी, तैयार हाँ होते हैं जी, गुरु खुद आके हम लोगों को खींच खींच के लेके जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो ऐसा है हो ही। रहा है। वो अंदर बैठे हुए सोल जो होती है ना, उसको पता होता है कि ये किस चीज की मांग कर रहा है। एग्जैक्टली, हम कब रहते तैयार हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू दीदी, शालिनी थैंक जी, यू थैंक यू प्रज्ञा दीदी। दीदी। यस, शालिनी अनम्यूट जी करें। आप बोलिए। हाँ जी, प्रज्ञा दीदी आत्मवंदन, और वंदन प्रभावती करिए। मैम आपको भी आत्मवंदन, और सभी नमस्ते। मास्टर्स को आप वंदन, मेरा आत्मवंदन। और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है दीदी, पता है आपको, कितनी भी थक रही हूँ ना तब भी लगता है कि नहीं, मुझे मेडिटेशन करना है, मैं नहीं सोऊंगी। और मैं सोती थी। और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मेरे को जोड़ने में मेरी बहन ने मेरे को कहा कि तू मेडिटेशन करेगी, तो उस समय मैंने उसको ऐसे ही मजाक में कह दिया कि अगर फ्री में होगा तो कर लूंगी। वही तो मेरी फ्री है, हमारे सारे सेशन फ्री होते हैं, सब जितने मास्टर्स है ना सब जेटीटी फ्री करा रहे हैं। तो मैंने वो कर लिया। अब मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ऐसा नहीं है कि दीदी मेरा अध्यात्म पहले से ही अभी हुआ है मेरा। मुझे याद आता है कि मैं सबसे बहुत छोटी थी अपने घर में, अपने 3 बहन भाइयों में सबसे छोटी थी, तो मैंने 16 सोमवार के व्रत रखे थे। और हम उस समय द्वारकाधीश गए थे घूमने, और वहाँ जो भेंट द्वारका गए थे, उस समय में कुछ भी खाने पीने को वहां नहीं था। तो मुझे आज भी याद आता है कि मैंने बिस्कुट खाए थे, कि मम्मी बोली थी कि शाम का व्रत तोड़ ले बेटा, तूने कुछ नहीं खाया है सुबह से, तो मैंने बिस्कुट खाए थे। अच्छा, ऐसे मेरे घर में ना हमारे फादर आर्मी में थे, तो एग वगैरह खा लेते थे। तो मैं बहुत छोटी थी, 5-1 साल की, तब मैंने जो है शिव जी पे हाथ रख के फिर कहा था कि मैं एग नहीं खाऊंगी। तो मैं एग वगैरह तब से ही छोड़ रखा है। तो अध्यात्म की तरफ से शुरू से ही रुचि है। और मैं ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे मेरे हस्बैंड मिले हैं जिनका अध्यात्म में रुचि है। हालांकि वो बहुत मतलब वैसे वाला है कि उन्हें जो जितना भी हमारा योग का या इस तरह का लिटरेचर होता है, वो सिर्फ जो प्योर इंडियन है, जैसे उपनिषद है, पुराण है, वो उसको, पुराण को भी नहीं, उपनिषद को ही पढ़ना, या यजुर्वेद है हमारे मेरे घर में, अथर्ववेद है, इनको पढ़ेंगे वो। तो उनकी भी बहुत अच्छी नॉलेज है। और अगर कहीं मैं अटक जाती हूँ तो फिर मैं कहती हूँ अच्छा इसका मतलब बताओ ना, इसका क्या क्लेरिफिकेशन होता है, इसका कैसे करोगे, तो फिर मुझे बताते हैं। और फिर अब आप लोग भी मिल गए हो, तो कुछ कुछ आप लोगों से पूछती रहती हूँ, कुछ ज्यादा जटिल वाला होता है तो उनसे पूछ लेती हूँ। और एक चीज और अनुभव में आई है मेरे की, जैसे मैं ना, कोई मेरे मन में प्रश्न चल रहा है किसी चीज का, मुझे लग रहा है कि ये क्या है, तो या तो मुझे सामने से आप लोगों से मिल जाता है उसका उत्तर सुनने को, या ऐसा भी मेरे साथ हुआ है कि मैं यूट्यूब पे कुछ सर्च कर रही हूँ, या कहीं किसी का भाषण सुन रही हूँ, कुछ ऐसा आध्यात्मिक, तो उसमें मेरे उस सवाल का जवाब आ जाता है, मिल हाँ, जाता है मुझे। बहुत अच्छी बात है। वेरी गुड, हाँ। वेरी गुड। लेकिन आप तो वीडियो में नहीं आए। वीडियो ऑन वो करिए अपना। हाँ, मैं ऑन कर देती हूँ। अंधेरा हो रहा है ना, मैं पहले ही अंधेरा करके बैठ जाती हूँ रूम में आपको एक्चुअली। जेटीडीपी में भी, जेटीडीपी में देखी ना मैं आपको, जेटीडीपी में तो बात कर रहे थे, कहीं तो बात कर, नहीं नहीं, इधर ही बात नहीं नहीं नहीं, करी। मेरा सर नहीं। मेरे कल बहुत सारे कैसे तो प्रश्नों कैसा के उत्तर ना, मेरे बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। कोई पूछना होता है तो मैं उसे ध्यान से सुनती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ सीखने के लिए ना सबसे पहले आपको ध्यान से सुनना चाहिए।
क्योंकि सेम क्वेश्चन रिपीट करना अच्छी बात नहीं होती है। अब वैसे भी खत्म हो रहा है, 3 दिन रह गए मेन, तो फिर उसके बाद 1 वीक और बढ़ेगा ये आगे। इसमें तो मेडिटेशन कम होगा और नॉलेज ज्यादा दी जाएगी अब 1 वीक। तो काफी क्वेश्चन आंसर आपके वैसे ही शांत हो चुके हैं, क्वेश्चंस के मिल चुके होंगे आंसर ना आपको। थैंक यू शालिनी, थैंक यू शालिनी। And I love you. I love you too. I love you too. I love you. थैंक यू शालिनी, थैंक यू। यस, तो फिर अब हम चलते हैं अपने सेशन की तरफ। रश्मि जी हमें लेकर आएंगी, हमारे जो टॉपिक लाएंगे इडा पिंगला के बारे में थोड़ा सा बताएंगी, जो मेन हमारी 3 नाड़ियां हैं। रश्मि जी स्वागत है आपका। थैंक यू मैम, थैंक यू प्रभावती मैम। थैंक यू। आप सभी को मेरा आत्मवंदन। मेरा नाम रश्मि सेठी है और मैं मेरठ से हूँ। आज मैं आपको इड्डा पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी के विषय में बताऊंगी। अस्तित्व में सब कुछ जोड़ों के रूप में मौजूद होता है, जैसे कि स्त्री पुरुष, तर्क, भावना और रात और दिन। इस दोहरेपन को हम द्वैत का नाम देते हैं। अपनी रीढ़ के स्टार्टिंग पॉइंट पर दाईं और बाईं तरफ मौजूद नाड़ियों में हम इस द्वैतता को महसूस करते हैं। आइए हम जानते हैं इड्डा पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी के विषय में। रीढ़ की शारीरिक बनावट कुछ ऐसी है कि इसके दाईं और बाईं तरफ एक गड्ढा सा होता है। यही वो स्थान है जहाँ पर इड्डा और पिंगला नाड़ियां स्थित होती हैं और इनके मध्य में सुषुम्ना नाड़ी स्थित होती है। नाड़ी का अर्थ नसें या कोई धमनियां नहीं है। अगर हम अपने फिजिकल बॉडी को काटेंगे तो हमें ये नजर नहीं आएंगे। यह तो वे एनर्जी चैनल्स हैं, वे मार्ग हैं। ये वह माध्यम होता है जिससे प्राण ऊर्जा का संचार होता है और वह ऊर्जा जो हम ध्यान के द्वारा, ध्यान के माध्यम से लेते हैं। इन तीनों नाड़ियों का मिलन होता है जाके त्रिवेणी पॉइंट पर हमारे भौहों के मध्य, जिसे हम आज्ञा चक्र भी कहते हैं। हमारे प्राणमय कोश में 72,000 नाड़ियां पाई जाती हैं, जिसमें से 10 नाड़ियां प्रमुख हैं। उनके नाम हैं गंधारी, सरस्वती, अलंबूषा, शाकनी, यशस्वनी, पूषा, कुहू, इड्डा पिंगला और सुषुम्ना। इड्डा और पिंगला नाड़ी जीवन की बुनियादी द्वैतता का प्रतीक होती हैं। इस द्वैत को हम परंपरागत रूप से शिव और शक्ति का नाम भी देते हैं। आप इसे पुरुषोचित या स्त्रियोचित भी कह सकते हैं, या लॉजिक और तर्क बुद्धि। जीवन की रचना भी इसी प्रकार होती है, 2 गुणों के आधार पर। इसके बिना जीवन की अस्तित्व ही नहीं है। सृजन से पहले सब कुछ मौलिक रूप में होता है। जैसे ही सृजन होता है, कोई चीज जन्म लेती है, उसमें द्वैतता का भाव आ जाता है, वो ड्युअलिटी आ जाती है। यहाँ पर लिंग भेद के आधार पर होने वाली द्वैतता की बात नहीं हो रही। जो स्त्री पुरुष और ऐसे हम बात बोलते हैं लिंग के आधार पर, वह चीज नहीं है। परंतु प्रकृति में ही कुछ ऐसे गुण पाए जाते हैं जिन्हें हम पुरुषोचित या स्त्रियोचित कहते हैं। इड्डा नाड़ी सक्रिय होती है तो हमारे अंदर फेमिनिज्म के गुण आते हैं, और यदि पिंगला नाड़ी हमारी एक्टिवेट होती है तो हमारे में पुरुष प्रकृति के गुण ज्यादा पाए जाते हैं। अगर हमें इन दोनों में संतुलन बनाना है तो दुनिया में हम प्रभावशाली बन सकते हैं बना के। इससे हम जीवन के सभी पहलुओं को अच्छी तरह से संभाल भी सकते हैं। इड्डा नाड़ी लेफ्ट हैंड साइड पे स्थित होती है और ये सिंबलाइज करती है
प्लैनेट मून को, और इसे हम चंद्र नाड़ी भी कहते हैं। इसका मेटल है सिल्वर और इसका कलर है ब्लू, और इसका रिवर है, जिस रिवर को ये सिंबलाइज करती है वो है गंगा। ये इनएक्टिव होती है तो हमें ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे हम बहुत लेथार्जिक फील करते हैं, हम थका थका महसूस करेंगे, इमोशनली हम बहुत वीक हो जाएंगे, और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। जब पिंगला नाड़ी जो होती है वो हमारी सिंबलाइज करती है द ग्रेट सेंट्रल सन को, इसे हम सूर्य नाड़ी भी कहते हैं। इसका फंक्शन है बॉडी की ग्रोथ करना और नर्वस सिस्टम को, हमारी जो नसों का सिस्टम है उसे कंट्रोल करना। इसका मेटल है गोल्ड, इसका कलर है रेड, और ये रिवर यमुना को रिप्रेजेंट करती है। इसके ब्लॉक होने पर हमें ओवर ईटिंग की हैबिट होती है, जंक फूड खाने की क्रेविंग्स बढ़ जाती हैं, हमें छोटी छोटी बात पर बहुत गुस्सा आने लगता है, हम बहुत अग्रेसिव नेचर के और फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं। अब हम आते हैं सुषुम्ना नाड़ी, जो कि स्थित है इड्डा और पिंगला के मध्य। यह वह शरीर का वह विज्ञान है जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। इसे हम सेंट्रल ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम में पा सकते हैं। जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, जब वह सुषुप्त अवस्था से जागृत होती है, तो वह इसी नाड़ी के थ्रू ऊपर उठती है। बाकी के 6 चक्रों से होते होते ये हमारे सहस्त्रार तक पहुंच जाती है। सुषुम्ना नाड़ी वह शून्यता का भाव है जिसमें ऊर्जा का प्रवेश होते ही हम में वैराग्य आ जाता है, अर्थात हम संतुलन पा लेते हैं, जिससे किसी भी तरह की हलचल में हम अशांत नहीं होते और बाहरी स्थितियों का हम पर प्रभाव भी नहीं पड़ता। इन तीनों नाड़ियों को बैलेंस करने के लिए हमें प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम में भी हमें नाड़ी शोधन प्राणायाम अधिक करना चाहिए। नाड़ी शोधन का अर्थ है अनुलोम विलोम, जो कि नाड़ियों को बैलेंस करने के लिए बहुत ही प्रभावकारी पाया गया है। इसके अलावा हम सूर्य भेदी और चंद्र भेदी प्राणायाम भी कर सकते हैं। दिन के अधिकतर भाग में आप लोग अगर चाहें तो प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं। दिन के अधिकतर भाग में हमारी या तो लेफ्ट श्वास चल रही होती है या राइट श्वास चल रही होती है। दोनों नाड़ियां जब एक साथ बहुत ही कम टाइम के लिए चलती हैं पूरे दिन में, तो जब वो दोनों नाड़ियां एक साथ चल रही होती हैं, तभी हमारी जो सुषुम्ना नाड़ी है वो एक्टिव होती है। दिन के टाइम हमारी सूर्य नाड़ी चलनी चाहिए और रात के समय हमारी चंद्र नाड़ी चलनी चाहिए, क्योंकि सूर्य नाड़ी हमें एक्टिव रखती है। और जैसे जैसे शाम होती है, दिन ढलता है, तो हम थोड़ा सा लेजी हो जाते हैं, क्योंकि उस समय हमारी ऑटोमेटिकली अगर हमारी बॉडी सही है तो चंद्र नाड़ी अपने आप ही एक्टिव हो जाती है। इड्डा पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी गंगा यमुना और सरस्वती के उस संगम की तरह है, जिसे हम जागृत करके अपने मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक विकारों का दहन कर सकते हैं और शुद्ध आत्मस्वरूप बन सकते हैं और आध्यात्मिकता के पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। तो आइए हम सभी इस त्रिवेणी में गहरे उतर जाएं और अपने श्वासों के सही अर्थ को पालें। धन्यवाद। थैंक यू रश्मि जी, थैंक यू। बहुत अच्छे से बताया आपने, बहुत ही आराम से सरलता से बता दिया। थैंक यू रश्मि। थैंक यू रश्मि जी, बहुत सुंदर, बहुत डिटेल। थैंक यू, बहुत अच्छा नॉलेजेबल था। दीदी आपने जो भी लिखा है इसकी फोटो खींच के आप बाद में भेज दीजिएगा, कुछ चीजें दोबारा सुनने का मन कर रहा है। एग्जैक्टली, और जानना ही है। वो 72,000 नाड़ियों के बारे में बताते रहते हैं ना, तो एक्चुअली ये मेन नाड़ियां होता है, इड्डा पिंगला और सुषुम्ना। उसमें सिर्फ 10 तो ये हमारे एस्ट्रल बॉडी में होता है। हाँ, ये हमारे एनर्जी बॉडी। हाँ जी, हाँ जी, एनर्जी बॉडी, प्राणमय कोश, प्राणमय कोश। जो इडा होता है वो लेफ्ट साइड पे होता है और पिंगला राइट साइड। इडा लेफ्ट में होता है और पिंगला इडा इज लेफ्ट, राइट, और पिंगला इज राइट। हाँ, वो गर्म है। और जब कभी आप नोटिस करना, कभी कभी दोनों भी चल रही होती हैं, तो दोनों चल रही होती सुषुम्ना हैं। नाड़ी एक्टिवेट होती है थोड़े टाइम के लिए। हो सकता है कुछ लोगों की हो यहाँ पर,
एग्जैक्टली। और किसी जो टाइम ज्यादा ध्यान कर रहे हैं उनका हो गया। ब्रह्म मुहूर्त में होती है दीदी, ये दोनों चल रही होती है ब्रह्म मुहूर्त में, मैंने चेक किया है, मेरी चल रही होती है ब्रह्म मुहूर्त में। इसलिए जैसे हम सुबह, मैं उठती हूँ, मुझे कुछ शेयर करना था। मैं सुबह उठती हूँ तो मैं, हम लोग जैसे बचपन से हमारी मम्मी भी बोलती थी, तो हम दोनों साइड पहले चेक करते हैं कि किस साइड से आ रही होती है मॉर्निंग में। एंड देन मतलब हमारी मदर कहती थी आप अपने हाथ को देख के, जिस साइड से चल रहा होता है उसको हाथ को देख के फिर आप अपने फेस पे लगाते हो। तो उसका भी आई थिंक कुछ होता है कुछ सिग्निफिकेंस इसको, होता है। हाँ जैसे सर्दियां हैं, अब सर्दियों में तो अगर हमारी गर्म चल रही है, अगर पिंगला चल रही है तो अच्छा ही है, बॉडी में ठंड नहीं हाँ रहेगी। जी, हाँ तभी जी, जब हम लोग अनुलोम विलोम करते हैं तो खास कर अगर गर्मियों में कर रहे हैं तो कोशिश करते हैं कि इधर से हम इधर से लें, लेफ्ट से एग्जैक्टली, लें और लेफ्ट से ही छोड़ें, एग्जैक्टली। या उसके लिए कुछ अलग है दे रखे हैं जैसे शीतली योग वगैरह। में जो है, योग से ज्यादा जो हम फिजिकल योगा करते हैं उससे ज्यादा प्राणायाम का महत्व बताया गया है बॉडी के लिए। यस, तो अब हम चलते चलते हैं। थैंक यू ऋचा जी।